नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप एक संघर्षशील जीवन जी सकते हैं, इससे आपकी जीवन से दुख दूर हो जाएगा। यहाँ गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी का एक विस्तृत रूपांतर प्रस्तुत है। गौतम बुद्ध, सत्य की खोज और महान ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ का बचपन शाही वैभव और समृद्धि के बीच गुजरा। उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष एक सुखमय जीवन व्यतीत किया, जहां उन्हें जीवन के किसी भी कष्ट या दुख का सामना नहीं करना पड़ा। युवावस्था और जीवन की सच्चाई का सामना। सिद्धार्थ का विवाह युवावस्था में ही एक सुंदर और गुणी कन्या यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंददायक था, परंतु उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 प्रमुख दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक साधु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के सत्य और असारता का एहसास कराया। उन्होंने समझा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है। इन विचारों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि जीवन के इस दुख और असारता से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इस सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग दिया और साधना के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के साथ रहकर योग और ध्यान की गहन साधना की, परंतु उन्हें उस परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई जिसकी वह तलाश कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपनी साधना को और कठोर बना लिया और निरंतर तपस्या करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर को भी बहुत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन अत्यधिक कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मसंयम और तपस्या भी उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक विलासिता, न ही कठोर तपस्या, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग। इसके बाद सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक उन्हें परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, वह वहां से नहीं उठेंगे। इस गहरे ध्यान और साधना के दौरान उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त। बुद्ध ने समझा कि संसार में दुख का कारण इच्छाएं और वासनाएं हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें सम्यक दृष्टि, समय संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में बिताया। भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उनके उपदेश सरल, सुलभ और सभी के लिए उपयोगी थे। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और लिंग के भेदभाव से परे सभी को समान दृष्टि से देखा और उनके लिए प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजा और आगे बढ़ाया। बुद्ध ने जिस ज्ञान और सत्य की खोज की थी, वह आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए तथ्य के साथ। धन्यवाद।